जब माँ ही के सर पे दुपट्टा नहीं रहता तो बेटी के सर पे दुपट्टा क्या रहेगा? जब माँ ही नकाब नहीं पहनेगी तो बेटी क्या नकाब पहनेगी? हुजूर ने फरमाया जब मेरी उम्मत में फितनों का दौर शुरू होगा, उस फितने के मौके से अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलना था और जोर से बोलना था। सुभान अल्लाह। 100 शहीदों के बराबर। सुभान अल्लाह। फितने का दौर क्या मतलब? फितने का दौर, फितने का दौर क्या होगा? जब कोई दोस्त अच्छा काम करता है और उसका दोस्त तो उसे वरगलतर कहता है, क्या कर रहा है? जवानी में शादी से पहले, इधर तवज्जो, जवानी में शादी से पहले अगर किसी लड़के ने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली और उसके दोस्त तो बोलते क्या अभी से मौलवी बन गया तो समझो कि यह फितने का दौर है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हुजूर की सुन्नत से रोक रहा है। जब बाप अपने बेटे को कहे बेटे ने दाढ़ी रखी और बाप कह रहा अभी से दाढ़ी क्यों रख लिया, जब बुढ़ापा आएगा तब दाढ़ी रखना, तो समझ लेना कि फितने का दौर शुरू हो गया। बेटी नकाब पहन रही है शादी से पहले और मां बोलती है कि अभी से नकाब क्यों डाल लिए, जब शादी होगी तब नकाब पहनना। कहीं कहीं पे ऐसा रिवाज है कि लड़की बुर्का पहन करके उसी दिन जाती है जिस दिन उसकी रुखसती होती है। इधर क्या माहौल है नहीं मालूम, यही माहौल है, यानी उसी दिन वो हिजाब पहन करके जाती है और उसी दिन से उस पर लागू होता है पर्दा। ये किस बेवकूफ ने समझाया तुमको? लड़की जैसे ही बालिग हो जाती है उसके ऊपर पर्दे का हुक्म नाफिज हो जाता है, वो मुकल्लफा हो जाती है, अब उसके लिए पर्दा करना है। कुछ औरतें तो इस ख्याल में जीती हैं, सोचती कि अब मुझे 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे की मां होने के बाद अब मेरे लिए कोई पर्दा नहीं है। कुछ औरतें ये भी सोचती हैं उसके लिए ज्यादा पर्दे का हुक्म है, हुक्म उसके लिए ज्यादा सख्त नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसको पर्दा ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए इस बुनियाद पर कि वो अगर उस उम्र में पर्दा करेगी तो उसकी जवान बेटी सोचेगी जब मेरी माँ बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने वाली है, जब ये पर्दा करती है तो मुझे पर्दा करने में शर्म क्यों आएगी? समाज का माहौल बनेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहजीब लोगों की सुधरेगी, मौसम चेंज होगा और फिर एक खुशगवार फिजा बनेगी। मेरी लड़कियां क्यों दूसरों के साथ भाग जाती हैं? वो जलसा में आएगी और अपना दूल्हा ढूंढेगी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही बात। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस जगह की बात कर रहा हूं जहां इस तरह का माहौल है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अगर कोई वलीमे में जाएगी दूसरे की शादी के वलीमे में और वहीं जाकर वो अपना बर तलाश कर रही है तो इसका मतलब है कि समाज किस दलदल में डूबा है। देखो यह हक है बाप का, माँ बाप का हक है कि अपनी बेटी के लिए अच्छा शौहर तलाश करे, अपने लिए अच्छा दामाद तलाश करे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को एक वकार दिया है, एक इख्तियार दिया है। ये बॉलीवुड की फिल्में देख देख के लड़कियां आवारा बन गई, वो सोचती कि मेरी जिंदगी का फैसला करने का मुझे हक है और इस चक्कर में कोई चमार के साथ भाग रही है, कोई डोम के साथ भाग रही है, कोई तिवारी के साथ भाग रही है, कोई गणेश के साथ, कोई गुप्ता के साथ। क्या मजाक चल रहा है? अल्लाह अल्लाह। किस दलदल में डूबे हम? क्यों अपनी बेटियों को बताया नहीं तुमने? क्यों नहीं समझाया? अपने आप को कुत्तों की तरह कुत्तों के सामने जाकर फेंका। ये आरएसएस के भड़वे भगवान लेफ्ट ट्रैप जो ये लोग चला रहे हैं ताकि मुसलमानों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद किया जाए। मैं कहता हूं अपनी बेटियों की लाइफ तुमने बनाया क्यों नहीं? उसे डॉक्टर बनने का सपना बाद में दिखाना, इंजीनियर बनने का ख्वाब बाद में दिखाना, प्रोफेसर बनने का सपना बाद में दिखाना। ये कहना बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारे तकबीर। मेरा सारा
मजमा हाथों को उड़ा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अपनी बेटियों को क्यों नहीं समझाते हैं? बहुत खूब, वाह 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 वाह। बताएं उसे उसकी जिंदगी की अहमियत क्या है। बहुत खूब, वाह वाह। ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि एक लड़की चली गई किसी हिंदू के साथ भाग गई। ताज्जुब इस बात पर है, अफसोस इस बात पर है कि नहीं मालूम खुदा उसकी कोख से कैसे शख्स को जन्म देने वाला होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुमकिन है वक्त का कोई गौस होता। ये अलग बात है कि हुजूर गौसे आजम के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ुल होने तक कोई दूसरा गौस नहीं आएगा। गौस नहीं होगा, गौस का गुलाम तो बन सकता है, मगर गैर मुस्लिमों से शादी की तुमने नहीं देखे क्या कहानियां नहीं सुनी तुमने। सोशल मीडिया का दौर है, जब अपना हवस मिट गया तो ट्रेन से ढकेल दिया। अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई, उस लड़की को 2 साल इस्तेमाल करने के बाद गला दबाकर मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, बोटी बोटी कर दी गई। ये हजारों कारनामे ऐसे हैं सोशल मीडिया के जरिए और अखबारात के जरिए हम तक पहुंचे हैं। सही बात। तुमको प्यार, इसे प्यार नहीं बोलते हैं, इसे हवस बोलते हैं। हवस, शैतानियत, आवारगी, बेहयाई, नंगापन इसे बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं? रात के सन्नाटे में नर्म और गदीरे बिस्तर पे सोए थे, मुअज्जिन ने पुकारा हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नींद का बिस्तर छोड़ दिया, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। सच्चा इश्क इसे बोलते हैं। बहुत उम्दा पैगाम है, वाह 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 वाह। उसे प्यार नहीं बोलते, उसे हवस का नंगा नाच बोलते हैं। हजरत उमर फारूक, तुमको इस पर तुमको मजाक लगता है जब कहा जाता है एक लड़की किसी गैर मुस्लिम से उसकी शादी हो गई, नतीजा कहां तक पहुंचा तुमको अंदाजा नहीं है। और अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी होगी, वो लड़का अगरचे आज नहीं सुधरा, मगर ये वक्त आएगा, मुमकिन है कि उसने तौबा ऐसी कर ली कि जिसकी तौबा के सदक़े में खुदा उसके बेटे को वली बना दे। सही बात। हजरत उमर फारूक रातों को गश्त कर रहे हैं। गश्त मेरी तकरीर 1 घंटे की हो गई, खत्म कर दूं, बंद कर दूं या सुनिएगा 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक बार नारा लगाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सीना हुजूर की मोहब्बत का मदीना हमेशा बनाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपको बातें अच्छी लगेंगी। दुनिया आपको ढकेलना चाहती है, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। कभी मस्जिद के नीचे खोदाई, कभी मजार के नीचे खोदाई। अभी संभल में तुमने हादसा नहीं देखा क्या? इन आवारा कुत्तों की वजह से संभल में जब 5 नौजवानों की जाने गई, मैं कहता बेवकूफ, मौत से डराता किसको है? हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। बिस्तर पे मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी, मैदान में मरेंगे फिर भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी। हमें मौत से क्या डराता है? उन 5 नौजवानों को जिन्होंने शहीद किया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उनमें से एक नौजवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ, उसका फोटो, उसकी तस्वीर वायरल हुई। मैं कहता हूँ उसका चेहरा देखने के बाद, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के बाद हजरत अल्लामा आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आती, जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की ना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डराता क्या है? आज मार दे, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को खत्म कर दे।
मगर अगर ये सपना देख रहा है कि मुसलमानों की मर जाने की वजह से इस्लाम मर जाएगा, ये सोचना छोड़ दे। मुसलमानों की वजह से इस्लाम जिंदा नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान जिंदा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। छोड़ दो ये पागलपन। वाह 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 वाह। पागल हो रहे हैं लोग। खुदाई करवा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, क्या होगा? मर जाएंगे हम मर जाएंगे, मगर मुस्तफा का दीन जिंदा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले टीवी पर बैठकर वो एक कुतिया जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर के खिलाफ बोला था। जगह जगह पे जुलूस हुआ, एहतजाज का जुलूस निकाला गया, मगर झारखंड में रांची शहर में जब जुलूस निकला था उसने तारीख रकम कर दी। पुलिस ने बंदूक चलाई, जुमे के बाद जुलूस निकला था, गोली एक मुदस्सिर नाम के सर पे लगी, एक लड़के के सर पे, वो लड़का दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा है, मेरा बेटा मर गया तो क्या हुआ? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। गरीब नवाज के बाजार में भी खुदाई करेगा। अभी तेरा टक्कर सही जगह से हुआ है, पता चलेगा। तेरे बाप ने भी कोशिश की थी, हवा में उड़कर गरीब नवाज को नीचा दिखाना चाहा, गरीब नवाज को जरूरत नहीं पड़ी। जो काम गरीब नवाज को करना चाहिए था उनकी जूती ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कमजोर समझता है, मगर गरीब नवाज को कमजोर समझने की गलती मत करना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हम अपने बाप के घर में पैदा हुए और हमने हिंदुस्तान में बाई बर्थ हिंदुस्तानी है। तुम बाई बर्थ और बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी है। और तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो 50 जगह भीख मांगने के बाद वो कुर्सी मिली है, मगर गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के सुल्तान बने हैं लोगों की वजह से नहीं, मुस्तफा ने बना कर भेजा है। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। गरीब नवाज, इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ कि जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है मौत नहीं आती है। अगर मेरी मौत उसी हादसे में लिखी हुई है तो डरना मत, ये खुदा की मर्जी है। 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना, एक है एक्सपेक्टेशन और एक है एक्सेप्टेशन। ये 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। क्या है? पहली चीज एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिश, जुस्तजू, उम्मीद, तवक्को, आरज़ू, उसी को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। एक्सेप्टेशन कहते हैं तस्लीम करने को, कबूल करने को। मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, मैं ये सोच कर बैठा हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि मुझे बेटा हो। मेरी बीवी जब डिलीवरी होगी तो बेटा होगा, ये मैं भी सोच रहा हूं, मेरी बीवी भी सोच रही है, ये दोनों की ख्वाहिश है। इसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। यानी दोनों ये सोच कर बैठे कि बेटा होगा, मगर जब डिलीवरी हुई तो बेटा नहीं बेटी हुई। उस वक्त एक्सपेक्ट छोड़ो, एक्सेप्ट करो, ये सोचो कि मेरे सोचने से क्या होगा। बेटा हमने सोचा था, मगर अगर बेटी हुई है तो ये मेरे रब का फैसला है। इसे एक्सेप्टेशन बोलते हैं। मैं ये सोचा था कि मेरी मौत बिस्तर पे होगी, इसे हम अपनी सोच बोलेंगे।
इसे उम्मीद बोलेंगे, इसे हम ख्वाहिश बोलेंगे, तवक्को बोलेंगे, मगर मेरी मौत बिस्तर पे नहीं हुई। कभी मस्जिद बचाने के चक्कर में या किसी मजार के बचाने में मेरी मौत हुई, हम शहीद हुए, इसे खुदा की मर्जी। जोर से बोले, जोर से बोले, इसे खुदा की मर्जी बोलते हैं। 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हजरत खालिद बिन वलीद ने, मगर उनको मौत बिस्तर पे आती है। मगर क्या मतलब? जंग की वजह से मौत हो कोई जरूरी नहीं है, खुदा का जो फैसला होता है उसी फैसले के मुताबिक मौत होती है। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आप बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, इतने दुश्मन हैं आपके? हजरत अली ने फरमाया, किसने कहा मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? कहा कौन है? कहा मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जोर से, जोर से कहा, मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा, यह मौत किसी को मेरे करीब भी मंडलाने नहीं देगी, और जब वक्त आएगा तो यह मौत सबसे पहले मुझे गले लगाएगी। क्या बात है। हमारे उलमा क्या फरमाते हैं? जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। इसलिए मौत की तमन्ना करने के ऊपर हुजूर ने पाबंदी लगाई है कि मौत की तमन्ना ना करना। लेकिन हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा और हुजूर आला हजरत ने जिसकी वजाहत की कि हुजूर की मोहब्बत में दीनी मकसद के लिए मौत की तमन्ना करना और हुजूर से मुलाकात के लिए मौत की तमन्ना करना जायज है। जोर से बोले, जोर से बोले, ये कहना, ये आरजू करना कि मस्जिद बचाते बचाते मेरी मौत हो जाए मगर मस्जिद बच जाए, इस ख्याल से मौत की तमन्ना करना जायज है। मगर तुम क्या करते हो? फला लड़की से शादी नहीं हुई तो पंखे से लटक जाएंगे, उससे प्यार करते हैं, उसको कह दिया कि चलो भाग चलते हैं, मेरे घर वाले मान गए, तेरे घर वाले नहीं मान रहे, चलो भाग चलते हैं। उस लड़की ने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए भागने से इनकार कर दिया तो ये लुच्चा पंखे पे लटकेगा ही, जार खाकर मरेगा। इसीलिए खुदा ने जान दी थी क्या कि एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी कुर्बान करो। ये जान किसके लिए है? पूछ बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मरना है तो किसी लड़की के लिए नहीं, मुस्तफा के लिए। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा। तकरीरें खिलवाड़ के लिए नहीं होती हैं जी, वाह। लतीफाबाजी तुमको पसंद है, हमें पसंद नहीं है, हमारे उलमा को भी पसंद नहीं है। तुम जैसे लोग जलसों में भी उसी खतीब को बुलाना चाहते हो जो आकर के मजाक करे, ठट्ठा करे। नहीं, हुजूर की बातें बताए। सही बात। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को गश्त कर रहे हैं, और 5 मिनट सुन लें, चूंकि 1 घंटा 15 मिनट की गुफ्तगू हो गई मेरी, और 5 मिनट सुन लें, सिर्फ 5 मिनट सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अगर वो वाकई सुभान अल्लाह मेरी बात सुनने के बाद, तो दैट आई शुड एक्सेप्ट। लेकिन अगर वो मजाक उड़ाने के लिए, तो ये निहायत ही बड़ी बदतमीजी है। सुन लिया, ये हुजूर की महफिल है, या एक जरा सी बेराहरवी ना मुझे पसंद है, ना इन उलमा को पसंद है, ना मुस्तफा को पसंद है। यह अदब के साथ बैठे हैं और हुजूर की बातें सुने, हुजूर के गुलामों की बातें सुने, तब आपको अच्छा लगेगा। हजरत उमर रातों को गश्त कर रहे हैं, सुनिएगा। गश्त करने के दौरान एक आवाज सुनी आपने। आवाज का सुनते कि खातून बोलती है कि बच्चे अगर रो रहे हैं तो दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है, नहीं, दूध में पानी मिलाने से हजरत उमर ने मना फरमाया है, दूध में पानी नहीं मिला सकती। दूसरी खातून बोलती है, यहां कौन उमर आ रहा, यहां उमर देखने थोड़े आ रहा। वह खातून बोलती है, उमर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलना था। उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये पूरी गुफ्तगू हजरत उमर सुने। अल्लाह अल्लाह।
सुनने के बाद रात को चले आए, सुबह अपने वजीर को भेजा और कहा जाओ पता करो कि वो खातून कौन थी जो दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, और वो खातून कौन थी जो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा। तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। वो वजीर गए, पता लगा कर पता चला कि वो एक बूढ़ी औरत है उस घर में जो ये बोल रही थी कि बच्चों को दूध में बच्चों पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, यहां उमर देखने नहीं आ रहा। उसी की एक जवान बेटी है जो अभी तक कंवारी है, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा था। क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने अपना तमाम बेटों को बुलाया, लाइन में खड़ा कर दिया और कहा तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है? जोर से बोले। तुमको गोरी चमड़ी चाहिए, क्या करेगा, उसका गाल धोकर पिएगा ना क्या? हंसो मत जी। तुमको गोरी चमड़ी चाहिए, चाहे उस लड़की का कैरेक्टर कितना ही बदकारी की तरफ माइल हो, नहीं, इसकी परवाह मत करना। ये सोचना लड़की खूबसूरत हो या ना हो, मगर हुजूर की सुन्नतों की पाबंद हो। ये तुम्हारी सोच होनी चाहिए, ये तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। एक बेटे ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर ने पैगाम भेजा। कौन सी बात सुन ली थी हजरत उमर ने? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, मगर जब बुजुर्गों की नजर किसी एक बात पर पड़ती है तो वो एक बात कहां से कहां तक पहुंचा देती है, आपको अंदाजा नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काम ऐसा करो कि खुदा रहमतों के दरवाजे खोल दे। एक बूढ़ी औरत उस रास्ते से गुजर रही थी, कहा हसन क्या खुदा का ऐसा भी कोई दरवाजा है जो खुला हुआ नहीं रहता है? खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रहते हैं, उसका दरवाजा बंद कब होता है? ये जुमला सुनते हैं बेहोश हो जाते हैं। एक जुमले पूरे जमीर को झंझोर देते हैं। कभी कभी कोई बात जब दिल से निकलती है तो पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। एक जुमला था सिर्फ, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर फरमाते कौन तुमसे शादी कर, उनमें तुम में से उस लड़की से कौन शादी करना चाहता है? एक लड़के ने कहा कि हाँ मैं शादी करने को तैयार हूं। हजरत उमर ने रिश्ते का पैगाम भेजा। वो बूढ़ी मां मान गई, क्योंकि गरीबी थी, गुर्बत थी, और फिर हजरत उमर के बेटे के लिए रिश्ता मान गई। कमाल की बात बताओ, मैं उस लड़की की कोख से खुदा ने एक बेटी पैदा किया और फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं जो खिलाफत राशिदा में नहीं होने के बावजूद उनको खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। वो हजरत उमर बिन हुजूर की एक हदीस है ना, ज़कात देने में जल्दी करो वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ते फिरोगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। कहेगा कल तलक आते तो मैं ले लेता, मगर आज तो मैं खुद साहिब निसाब हो गया। ये एक दौर आएगा, मगर एक बार ये आ चुका है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर आ चुका है, एक वक्त आ चुका है। ज़कात की रकम लेकर के लोग दौड़ते थे तो ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये हजरत उमर बिन, वजह क्या है? वजह ये कि जो मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर को देखने के बाद हुकूमत करते हैं, उनकी हुकूमत का अंदाज अलग होता है। जो कुर्सी पर बैठकर फ्रॉडगिरी नहीं करते। अभी आज से कुछ दिनों पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, तो स्टेडियम जाने वाले रास्तों में, रास्तों किनारे जितने गरीबों की झोपड़ियां थी उसके सामने दीवार उठाई जाने लगी गरीबी छुपाने के लिए। राजा गरीबी छुपाता नहीं है, गरीबी मिटाया करता है। और अगर ऐसा राजा देखना है तो चल मुस्तफा की गलियों में देख, हुजूर के गुलामों में देख। आए थे कुछ लोग मदीना और कहा था कि मदीने के सुल्तान कहां? ईरान से आए थे लोग। कहा मदीने के सुल्तान कहां है? मदीने के लोगों ने कहा सुनो, यहां सुल्तान नहीं रहता है, यहां मुस्तफा का गुलाम रहता है, ये मदीना है। जोर से बोले। कहा कि उमर से मिलना चाहते हैं, उमर से मिलना चाहते हो, चलो मिलाते हैं।
ले गए क्या बात है। खजूर के दरख्त के नीचे सूखी जमीन पर ईंट का तकिया बनाकर हजरत उमर फारूक चैन की नींद सो रहे हैं। जोर से बोलना था, चैन की नींद सो रहे हैं। ईरान से आए हुए लोगों ने कहा कि उमर को नींद कैसे आ गई, इनके इतने दुश्मन हैं तो सूखी जमीन पर बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी हिफाजती दस्ते के सूखी जमीन पर नींद कैसे आ गई। मदीने के लोगों ने जवाब दिया, तुम्हारा बादशाह गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मदीने का बादशाह गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया कपड़ा फरोश, आखिरी बात मेरी सुन ले, तकरीर खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे कहा गया था कि 1 बजे तक आपको छोड़ देंगे, मगर बातें इतनी अच्छी निकल गई और आप सुन रहे हैं दिलचस्पी के साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार जोर से कहें या रसूल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया कपड़ा बेचने वाला, जैसे फेरी करने वाला आपके इलाके में आते हैं, आपके इलाके से लोग बाहर भी जाते हैं ना, फेरी करने वाला, कपड़ा बेचने वाला। कहा कपड़ा दिखाओ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को कपड़ा दिखाया। का इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। का इससे भी चीप दिखाओ, दिखाया। का इससे भी सस्ता दिखाओ, दिखाया। का इससे भी सस्ता। वो कपड़ा बेचने वाला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चेहरा देख रहा है। का क्या देख रहे हो? का आज से कुछ दिनों पहले मैं आप ही के पास आया था और आप ये कह रहे थे कि महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। आपने कहा था उससे भी महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। मगर आज सिस्टम उल्टा है। कल आप महंगा कपड़ा मांग रहे थे और मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था, कीमती था, मैंने वो दिया था, आपने लिया। और आज सबसे सस्ता मतलब क्या है? जोर से बोले, हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर फरमाते हैं, उस वक्त मैं बादशाह नहीं था, अपनी मर्जी के मुताबिक महंगा कपड़ा पहनता था, मगर आज मैं बादशाह हूं, इसलिए सस्ता कपड़ा पहनूंगा, इसलिए कि ताकि मेरी रियाया सस्ता कपड़ा पहने तो उसे शर्म महसूस न हो, ये सोचे कि मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे जानने में क्या हर्ज है। ये है मदीने वाले सुल्तान के कैरेक्टर को अपनाने वालों का तरीका। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर का हाथ खाली है, मगर जब मुस्तफा नवाजना चाहे तो कायनात का खजाना हुजूर नवाज दे। वो मेरे मुस्तफा है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।